नमस्कार दोस्तों, अनुभव की सीढ़ी पर आपका स्वागत है। आज आपसे बात करबे दादा गुरु प्रसाद सिंह मृगेश महाकवि इनके बारे में। जो अवधि में एक त्रयी कही जाती है, कवित्रयी, पढ़ीस, वंशीधर शुक्ल और रमई काका, और उसके बाद आचार्य विश्वनाथ पाठक, और उसी परंपरा में गुरु प्रसाद सिंह मृगेश जी का नाम भी बहुत आदर से लिया जाता है। आधुनिक अवधि के शिल्पकारों में उनका नाम आदर से लिया जाता है। और उनका जन्म बुढ़वल रामनगर जिला बाराबंकी में 1910 ईस्वी को हुआ था। तो अब वहीं से मिडिल की शिक्षा प्राप्त करके मृगेश जी ने प्राइमरी पाठशाला से, जैसे सब प्राचीन काल में पढ़ते थे, वो पढ़ लिख कर वो स्वाध्याय से ज्ञानार्जन अर्जित किया। माने कोई विशेष उनकी पारंपरिक शिक्षा वैसे हुई नहीं। 1948 से 53 तक वो आकाशवाणी लखनऊ से जुड़े रहे और उनके कार्यक्रम भी आते थे। तो ये उनका जुड़ाव और कविताई की समझ लगातार आधुनिक अवधि के शिल्पकार के रूप में उनका जो निर्माण हुआ, उनकी जो निर्मित हुई, उनकी कविताई, उनका जो विकास हुआ, वो ये कालखंड माना जा सकता है। तो बहुत मुक्तक काव्य, गीत काव्य के रूप में अवधि में उन्होंने लिखा। हाँ, लेकिन कवि सम्मेलनों में तो बड़ा चर्चित नाम था वो अपने समय का, और मुक्तकार थे, मंच के कुशल कवि थे ही। उन्होंने खास प्रबंध काव्य लिखे हैं, और जो मैंने अपने जीवन के अंतिम काल में 1910 से 1985 तक उनका जीवन का कालखंड बने, उनको जीवित रहे। 85 में उनका निधन हुआ। तो लेकिन 1980 में उनका पारिजात महाकाव्य प्रकाशित हुआ था। और ये पारिजात महाकाव्य जो महाभारत में कथा आती है कृष्ण और अर्जुन की अज्ञातवास की, जो अर्जुन की, पांडवों की, तो उस समय वो पारिजात वृक्ष से को प्राप्त करते हैं, और किस तरह से वो पारिजात के बहाने उन्होंने महाभारत की कथा को भी लिखा है, और साथ साथ में प्रकृति की देवता के रूप में, वृक्ष की देवता के रूप में कैसे आराधना की जाती है, उस प्रसंग से भी जोड़ा है। दूसरा उनका अवधि का महाकाव्य है चहलारी नरेश। तो यह भी प्रबंध काव्य है, और पता नहीं अभी प्रकाशित हुआ कि नहीं, ये मेरी जानकारी नहीं है। खैर, उन्होंने बरवय भी लिखे हैं, और छंद की मतलब अटूट संरक्षक, समर्थक के रूप में वो उनको स्थापित करते हुए आगे चलते हैं, और वो शैली लोक जीवन से लेते हैं। तो अवधि में इस तरह की कविताई वाले वो अपनी तरह के कवि हैं। प्रेरणा देने वाले लाखों गांवों के किसानों को, मजदूरों को, श्रमिकों को, और लोक जीवन में लोक शैली के माध्यम से लाचारी एक उनकी विधा थी लोकगीत लिखने की। तो लाचारी एक किस तरह से उसको व्यक्त करना चाहिए, कैसे पढ़ा जाना चाहिए, उनसे बहुत से लोगों ने सीखा। और लोक छंद में कविताई अवधी भाषा में उन्होंने की। तो मैंने स्वतंत्रता संग्राम तक उनकी बड़ी ख्याति पहुंच चुकी थी। मधुप जी के अनुसार कहते हैं मृगेश जी राष्ट्रीय भावना के प्रमुख कवि थे, और उनकी ख्याति 1940 ईस्वी तक फैल गई थी। तो और मृगेश जी की काव्य भाषा बाराबंकी जनपद में बोली जाने वाली पश्चिमी अवधी है। तो ये डॉक्टर मधुप जी का
कथन है उनके बारे में। बहरहाल आज हम उनकी एक जो बहुत प्रसिद्ध कविता है, और ख़ास तौर से वो जो नई कविता का आंदोलन चलता रहा हमारे साहित्य में, मुक्त छंद कविता का आंदोलन चलता रहा, वो उसे सहमत नहीं थे और उपालंभ के रूप में, व्यंग्य के रूप में उनका एक बड़ा चर्चित हुआ था गीत कि तुम करो कविताई बंद बुढ़ौनु जुग बदला। माने कविता के मूल्य बदल गए हैं और अब नई कविता आ रही है। तो एक तरह का व्यंग्य है कि पुराने जो मतगयंद छंद हैं और जो रसात्मक छंद विधान है वह लुप्त हो रहा है। तो छंद के समर्थन में और मुक्त छंद कविता का एक तरह से परिहास और उस पर व्यंग्य करते हुए ये एक लंबा गीत है। तो बहरहाल मैं वो कविता आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, उनकी स्मृति को नमन करते हुए। मृगेश जी का जो कविताई है वो किस तरह से लोगों के कंठ में व्याप्त हो गई और श्रुति परंपरा से ये तो कविता बहुत मतलब जगह सुनी गई और खूब सराही गई। तो लीजिए प्रस्तुत कर रहा हूं कि तुम करो कविताई बंद बुढ़ौनु जुग बदला। माने अब कविता लिखना पुरानी परंपरा की कविता लिखना का कोई मतलब रहा नहीं है, अब तो युग बदल गया है। तो किस तरह से युग बदला है और क्या क्या करना है, क्या किस तरह से, तो वो उस परंपरा पर आरोप लगाते हुए एक तरह का उपालंभ देते हुए ये स्वर है कि तुम करो कविताई बंद बुढ़ौनु जुग बदला। तुम करो कविताई बंद बुढ़ौनु जुग बदला। तुम करो कविताई बंद बुढ़ौनु जुग बदला। पछियाओ बनी पुरवैया सभी होगा बदल रवैया। ई प्रगतिवाद के जुग मां को पूछे कवि तो सवैया। ई दुर्मल मत गयंद बुढ़ौनु जुग बदला। तुम करो कविताई बंद बुढ़ौनु जुग बदला। तुलसी कबीर कै बानी सड़ियल भय और पुरानी। केशव कवि के कवितन मां अब रहा न कौनो पानी। रचि रचि मर गे हरिचंद बुढ़ौनु जुग बदला। तुम करो कविताई बंद बुढ़ौनु जुग बदला। रोला छप्पै न बनावो कुंडलिया अब न सुनावो। मन हरन सोरठा दोहा मुँह बाय बाय न गावो। को इनका करे पसंद बुढ़ौनु जुग बदला। तुम करो कविताई बंद बुढ़ौनु जुग बदला। सुरताल बिना पहचाने लय गीतन के बिन जाने। जस फूट शंख मुँह बई हो पछतई हो खुले खजाने। सब कही है मूरख चंद बुढ़ौनु जुग बदला। तुम करो कविताई बंद बुढ़ौनु जुग बदला। और आगे देखा जाए कि अब वही गीतन के पंक्ति जिनसे ठन के हृत तंत्री। अब वही गीतन के पंक्ति जिनसे ठन के हृत तंत्री। जो लिख पई हो तो तुमरियू हो सकी कबिन मां गिनती। तब आई कुछ आनंद बुढ़ौनु जुग बदला। तुम करो कविताई बंद बुढ़ौनु जुग बदला।
जिन माउ नख तन कै छाही, रविचंदा कै पर छाही, प्रेमिन के संगम घूमै, नित मौत दिहे गलबाही। तुम का जानो वे छंद, बुढ़ौनु जुग बदला, तुम करो कवितई बंद, बुढ़ौनु जुग बदला। जो ऐसन टेक निराली, तो बेसहु प्याला प्याली, लखनऊ शहर में रही कै, 10-20 लिखऊ कव्वाली। समझो भाई खूसट चंद, बुढ़ौनु जुग बदलाओ, तुम करो कवितई बंद, बुढ़ौनु जुग बदला। और अंतिम इस गीत की का अंतिम अंतरा पढ़ रहा हूं कि तुम तो पुराण बकवादी, नायिका भेद के आदि, का भूल गयो भारत मां, है मन इनकै आजादी। कविता हुई गए स्वच्छंद, बुढ़ौनु जुग बदला, तुम करो कवितई बंद, बुढ़ौनु जुग बदला, तुम करो कवितई बंद, बुढ़ौनु जुग बदला। तो ये वो चर्चित कविता थी जो जिसके कारण उनका बड़ा सम्मान भी होता था। और असल में छंदोबद्ध कविता के समर्थक थे वो, और जो स्वच्छंदतावाद कविता का था तो उसकी वो आलोचना करते थे। और एक वर्ग था वो 80 के दशक में, 70 के दशक में, 60 के दशक से ही शुरू हो गया था। बहरहाल मृगेश जी की स्मृति को प्रणाम। और मृगेश जी लखनऊ विश्वविद्यालय, अवध विश्वविद्यालय, ऐसे बहुत सारे विश्वविद्यालयों में अवधि के पाठ्यक्रम में पढ़ाए जाते हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात है। तो मुझे लगता है कि उनकी ये महान जो कविता है, और छांदस कविता के समर्थन में और स्वच्छंदतावाद पर एक टिप्पणी के रूप में इसको हम लेते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं विचारों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मृगेश जी की स्मृति को बहुत बहुत प्रणाम। आशा है आप सबको ये पसंद आएगा, और अच्छा लगे तो जरूर प्रतिक्रिया दीजिए और बताएं मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद।